राधे राधे दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राधे कृष्णा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कार्तिक महात्म के 11वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। एक समय श्री वेद व्यास जी ने नारद मुनि से पूछा कि हे व्यास जी, सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ क्यों माना गया है? तब व्यास जी ने कहा, जैसे समस्त नदियाँ समुद्र में जाकर आश्रय पाती हैं और सब जीव माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, इसी प्रकार भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरुजक तथा यात्री ये 6 जीविका रहित होने पर भी गृहस्थियों का ही आश्रय पाते हैं। हे नारद, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन काल में उत्तानपाद राजा का उत्तम नाम वाला पुत्र अत्यंत बलवान और मदिरा पीने वाला था। राजा बनने पर उसने बहुला नामक वाली स्त्री से विवाह किया। राजा रानी दोनों स्नेहपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजा ने वैश्य का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया, साथ ही अपनी स्त्री से मदिरा पीने का आग्रह किया, परंतु रानी ने इनकार कर दिया। तब राजा ने क्रोधित होकर अपने सेवकों को आज्ञा दी कि रानी को निर्जन वन में छोड़ आए। अनुचरों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। इसके पश्चात राजा ने दूसरा विवाह नहीं किया और रानी के वियोग को सहन करते हुए प्रजा का पुत्र के समान पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण ने राजा के समीप आकर निवेदन किया कि हे राजन, मेरी स्त्री का किसी ने अपहरण कर लिया है, इस कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ, अतएव आप उसे तलाश करके मुझे प्राप्त कराने की व्यवस्था करें। राजा ने कहा कि हे महाराज, मुझे नहीं मालूम आपकी स्त्री कौन है, किधर और कहाँ ले गया है। इस स्थिति में उसे ढूंढकर कहाँ से ला सकते हैं? यह सुनकर ब्राह्मण बोला, प्रजा का 6ठा भाग प्राप्त करने से आप प्रजा के रक्षक हैं। मेरी स्त्री अपने घर में सो रही थी, वहाँ से उसे कोई हर कर ले गया, अतएव आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढकर लाएं। राजा ने कहा, हे विप्र, मैंने आपकी स्त्री को कभी देखा नहीं है और नहीं मैं यह जानता हूँ कि वह कैसे रंग रूप तथा स्वभाव वाली है, तब मैं उसे कैसे खोज सकता हूँ। यह सुन ब्राह्मण बोला, यद्यपि वह कर्कश स्वभाव वाली, कठोर वचन बोलने वाली, काले रंग की कुरूपा है, तथापि मैं उसकी निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी पत्नी अर्थात अर्धांगिनी है। हे राजन, यह सुन राजा ने कहा, जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा और कर्कश स्वभाव की है, तब तुम उसे प्राप्त करके क्या करोगे? उसके स्थान पर मैं तुम्हें अत्यंत सुंदर, शील स्वभाव तथा अन्य स्त्री लाकर दे सकता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, मेरी पत्नी मेरे धर्म कर्म की अर्धांगिनी है, अतः उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो पुरुष अपनी स्त्री की रक्षा नहीं करता, उसके वर्णशंकर संतान पैदा होती है और उसके पितर नरक वास होते हैं। वैश्यागामी पुरुष का कल्याण कभी नहीं हो सकता। जो मनुष्य ऋतुकाल के पश्चात अपनी स्त्री से सहवास नहीं करता, उसके पितर 1 मास तक उसके रुद्र में तैरते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्र ले रथ पर सवार होकर उस स्त्री को खोजने चल दिया। कुछ दूर जाकर उसने एक आश्रम देखा, जिसमें एक महान तपस्वी कुशा पे आसन पर विराजमान थे। राजा को आश्रम में आया देखकर भी ऋषि ने उनका कोई आदर सत्कार नहीं किया और कहने लगे, मैं जानता हूँ कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर यहाँ किस कारण आए हो? राजा ने कहा, हे मुनि, एक ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री को हर कर ले गया। मैं उसी की खोज में इधर आया हूँ, मगर आपने तो ना तो अर्घ दिया और न ही किसी प्रकार का आदर सत्कार किया, इसका क्या कारण है? तब ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम अर्घ योग्य होते हुए भी इस समय अपने पात्र नहीं हो। तुम अर्घ योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध स्त्री का वन में त्याग किया है, जहाँ स्त्री का यह धर्म है कि वह तन मन से पति की सेवा करे तथा उसकी आज्ञाकारी रहे
वहाँ पति का भी यह परम धर्म है कि वह अपनी पति का यथोचित सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। इसके विपरीत जहाँ स्त्रियों का अनादर होता है वहाँ सुख शांति कभी नहीं रह सकती। इतना सुन राजा लज्जित होकर पूछने लगा, भगवान आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के जानने वाले हैं, अतएव कृपा करके बतलाइए कि ब्राह्मण की स्त्री को हरकर कौन कहाँ ले गया है। तब ऋषि ने ध्यान धरकर कहा, राजन अदिति का पुत्र वलक नामक राक्षस उस ब्रह्माणी को हरकर उत्पलार्वन वन में ले गया है, अतएव तुम उसको ढूंढकर ब्राह्मण का सहयोग कराओ। तत्पश्चात राजा मुनि को प्रणाम करके अपने रथ पर सवार होकर उत्पलार्वन वन में जा पहुंचा। जहां जाकर राजा ने देखा कि एक स्त्री बेलफल खा रही है। ब्राह्मण ने जैसे बतलाया था वैसे ही रंग रूप देखकर राजा ने उसे पहचान लिया और कहा, हे कल्याणी तुम कौन हो और इस वन में क्यों आई हो। तब ब्रह्माणी बोली, मैं अत्रि की पुत्री तथा पिलाश पुत्र की स्त्री हूँ। मैं अपने घर में सो रही थी कि बालक नामक राक्षस अपहरण करके मुझे यहाँ ले आया है। यहाँ आने के बाद उसने न तो मुझे किसी प्रकार का कष्ट दिया और न मेरे सत्यत्व को नष्ट करने का प्रयत्न किया। इतना होने पर भी अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने पूछा कि हे ब्रह्माणी वह राक्षस कहाँ गया है। तब ब्रह्माणी ने बताया कि इस वन में अमुक स्थान पर गया है। तब राजा ब्रह्माणी द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचा तो राक्षस देखते ही राजा के चरणों में गिरकर बोला, राजन मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब राजा ने कहा, अरे निशाचर तू ब्रह्माणी को हर कर क्यों लाया है। यदि तू इसके साथ विवाह करना चाहता है तो देख यह अत्यंत कुरूपा है, और यदि तेरा खाने की इच्छा है तो वैसे कह। तब राक्षस कहने लगा, राजन मेरे घर में अनेक रूपवती अप्सराएं हैं, उनके अतिरिक्त मैंने कभी किसी स्त्री को भोग की इच्छा नहीं की और न ही मैं मांस भक्षण करता हूँ। मैं तो पूर्व जन्म में पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्रह्माणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है, अतः जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमको वहाँ से भगा देता है, क्योंकि आजकल यज्ञों का आचार्य वही बना है। इसी कारण उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैं उसकी स्त्री को हर लाया हूँ। वैसे भी शास्त्रीय नियम अनुसार स्त्री के बिना पुरुष को कर्म करने का अधिकार नहीं है। यह सुनकर राजा ने विचार किया, यह भी परोक्ष रूप से मेरी निंदा कर रहा है। मुनि ने भी स्त्री का त्याग करने के कारण मुझे अर्ध योग्य नहीं माना। तभी राजा को विचार मगन देख राक्षस कहने लगा, हे राजन मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूँगा। इतना कहकर वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, हे निशाचर तुम इस ब्रह्माणी को उसके घर पहुंचा दो और उसके बाद जब भी मैं याद करूं तुम मेरे पास आ जाना। इतना कहते ही वह राक्षस ब्रह्माणी को लेकर उसके घर छोड़ने चला गया। इसके बाद राजा विचारने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से निकाला है, अतः अब मैं कौन सा ऐसा पुण्य कर्म करूं जिससे इस पाप का निवारण हो सके। तब राजा ने पुनः उसी मुनि के पास जाकर उनसे अपना कर्तव्य पूछा। मुनि ने कहा, हे राजन पुरुष के लिए स्त्री धर्म अर्थ काम और मोक्ष सभी प्रकार का देने वाली है। इतना ही नहीं, स्त्री के बिना इस लोक तथा परलोक कहीं पर भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्त्री चाहे कैसी भी कुरूपा मूर्ख रोगी दरिद्रता या खोटे स्वभाव वाली क्यों न हो, पुरुष को उसका सम्मान अवश्य करना चाहिए। तब राजा कहने लगा, हे मुने मैंने अपनी निर्दोष पतिव्रता स्त्री को त्याग दिया है, अतएव अब मैं क्या करूं। तब मुनि ने कहा, हे राजन तुम्हारी स्त्री को अकेली वन में घूमते हुए देख शातपात नामक नाग उसे पाताल लोक ले गया है। उस नाग की नंदा नाम की एक कन्या है जिसने उसको घर में छिपा रखा है। यह सुनकर राजा वहाँ से अपने घर आया तो ब्राह्मण को स्त्री सहित अपने घर पर देखा, अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसके बाद राजा ने जो ही बालक नामक राक्षस को याद किया वह तुरंत उपस्थित हो गया। तब राजा ने उसे पाताल लोक से अपनी स्त्री लाने का आदेश दिया। आज्ञा मिलते ही वलक
पाताल लोक गया और वहाँ से राजा की स्त्री लाकर उसको सौंप दी। तदनंतर राजा और रानी स्नेहपूर्वक रहने लगे। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, यह गृहस्थ आश्रम महात्म हमने तुमको विस्तार पूर्वक सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो सो कहो। इति श्री 11वें अध्याय का अध्याय संपूर्ण। दोस्तों, अगर आपको मेरी कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे दोस्तों।